अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअता सहला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। जी, पिछले दर्स में हमने इसम के जो चार पहलू हैं उस एतबार से जो है वो बात का आगाज़ किया था, और हमने ये बात देखी थी कि किसी भी इसम को समझने के लिए अगर चार बातें हमें मालूम हो, यानी हम उसको चार पहलुओं से समझ लें, तो गोया हम उसको सही तरीके पर एनालाइज़ कर सकते हैं। तो वो चार पहलू क्या थे? जी फैसल साहब आप बताइए, आप थे ना पिछली क्लास में? जी बिल्कुल। जी बताइए वो चार पहलू क्या थे? जी बिल्कुल। एक तो उसकी एराबी हालत के हिसाब से जी, ठीक है। दूसरी उसकी जेंडर के हिसाब से, यानी जेंट्स के हिसाब से ना, ठीक है। और तीसरी थी अदद के हिसाब से, यानी वो वाहिद है, मसन्ना है या जमा है, ठीक है। और चौथी चीज़ उसकी वसत के एतबार से थी कि वो मारिफा है या नकिरा है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया जी। राशिद साहब बताइए, हमने मारिफा और नकिरा को उसके मुतालिक जो बहस की थी उसमें से कोई जो बुनियादी बात थी, यानी उसकी तारीफ़ कह लें, या उसमें जो एक एक लफ्ज़ हमने दोनों के हवाले से लिखा था, वो क्या था? अच्छा, इसमें मारिफा को हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं या ख़ास भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नकरा को जो है हम कॉमन नाउन कहते हैं या आम इसमें भी कह रहे होते हैं। और उसमें होता ही है कि जैसे हम इसमें नकरा की अगर मिसाल दें तो हम कहते हैं कि कोई आदमी या एक आदमी या आदमी, तो हम किसी खास आदमी की तरफ इशारा अगर ना कर रहे हो, एक आम किसी इंसान की आदमी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो वो फिर इसमें नकरा में शुमार हो रहा होता है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर उसी आदमी को हम खास कर दें और बता दें कि ये हामिद है, तो वो फिर इसमें मारिफा में तब्दील हो जाता है। वो हामिद जो है वो प्रॉपर नाउन की शक्ल में आ जाता है। बिल्कुल ठीक। इसकी जो है वो 7 इकसाम होती हैं, और हमने कल जो है वो पहली इसकी जो किस्सा पढ़ी थी वो थी कि अलिफ और अब लाम लगा के किस तरह से हम इसमें नकरा को इसमें मारिफा में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। उसका हमने बिल्लाम, जिसको हम मारिफा बिल्लाम कहते हैं, तो वो हमने कल पढ़ा था। उसके जेल में एक जो चीज निकली थी वो ये थी कि तनवीम अगर लगी हुई होती है तो उसको जब हम तनवीम खत्म करते हैं अलिफ और लाम लगाकर, तो वो फिर इसमें नकरा से इसमें मारिफा में तब्दील हो जाती है। और उसकी हमने फिर मिसाल पढ़ी थी वलदुन जो है वो इसमें मारिफा नकरा है, और जैसे ही उसमें अलिफ और लाम का लगाते हैं तो वो अल वलदु हो जाता है और वो इसमें मारिफा में तब्दील हो जाता है वहां से। बिल्कुल बेहतरीन, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। यही था, यानी जो चार पहलू थे। एक बार इसको हल्का सा लिख भी लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सही दोहराई होगी, बस एक बार इसको हाथ से भी गुजार लीजिए। तो हमने कहा कि इसम के जो चार पहलू हैं जिन के एतबार से हम इसम का जायज़ा लेते हैं, वो उसकी एराबी हालत या एराब हैं, जिसको ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है, और दूसरा है उसकी जिन्स यानी मुज़क्कर या मुअन्नस होना, तीसरा है उसका अदद यानी वाहिद या मुसन्ना, इसको पढ़ेंगे मुसन्ना, मीम पे पेश, सा पर ज़बर, नून पे शद के साथ खड़ी ज़बर, और आगे या, मुसन्ना और जमा। और चौथा है उसकी वुसअत, वाव पे पेश, सीन पे सुकून, आइन पर ज़बर। तो इसमें हमने पढ़ा कि इसम का मारिफा होना या नकेरा होना, मारिफा या नकेरा, ठीक। तो मारिफा हमने ये बात की कि मारिफा जो है वो, इसके लिए अगर एक लफ्ज़ बोलें तो ख़ास,
या ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ जो है वो अगर हम स्पेसिफाइड बोलें या स्पेसिफिक बोलें तो उससे बात ज़्यादा बेहतर तरीके पर समझ आ जाती है। जिसकी गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं उसमें वो मुतय्यन है, स्पेसिफाइड है। और नकिरा जो है वो आम होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें नॉन स्पेसिफाइड। तो नकिरा की उमूमी अलामत जो होती है वो तनवीन होती है, ये इसकी उमूमी अलामत है, और इसकी इस्तिस्नात जो हैं वो मुमकिन है। उमूमी अलामत तनवीन का लफ्ज़ जो है हमने कहा था ये नून से निकला है, और दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों या दो पेश हों उसको हम तनवीन कहते हैं। दो पेश का मतलब क्या है? एक पेश और उसके साथ नून साकिन। दो ज़बर का मतलब एक ज़बर और नून साकिन, और दो ज़ेर का मतलब एक ज़ेर और नून साकिन। तो ये नकिरा की उमूमी अलामत है। अक्सर व बेशतर नकिरा में ये अलामत मौजूद होती। तो अगर हम किसी इसम को नकिरा से मारिफा बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। अलिफ लाम, उससे होता क्या है कि ये तनवीन जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी ये वाला नून जो है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एक ज़बर या एक ज़ेर या एक पेश बाकी रह जाती है। फिर हमने उसकी मिसालें देखी कि वलदुन ये नकिरा है और इस पे अलिफ लाम दाखिल किया तो ये बन गया अल वलदू, और इसकी तनवीन जो है वो ख़त्म हो गई तो ये बन गया मारिफा। ठीक, तो इसको इस्तिलाह में हमने नाम याद किया था कि इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के ज़रिए मारिफा बना दिया गया। मुअर्रफ जिसको मारिफा बना दिया गया हो, बिल लाम, लाम के ज़रिए। बाज़ इल्मी का मतलब होता है के ज़रिए या के साथ, तो जिसको लाम के ज़रिए मारिफा बना दिया गया। तो ये मारिफा की एक किस्म थी। फिर हमने यहाँ साथ ये बात देखी थी कि तर्जमा करते वक्त अगर हम नकिरा का तर्जमा करें तो उसके साथ हम अक्सर व बेशतर कोई एक या कुछ इस तरह के अल्फाज या बहुत इस तरह के अल्फाज जो कि उमूम को ज़ाहिर करते हैं उनको हम साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लाजमी नहीं है, लेकिन अभी हम सीखते हुए इनको इस्तेमाल करेंगे। और बाद में अगर हमें महसूस हो कि जुमले के सियाक़ो सबाक़ से इनकी हाजत है तो इस्तेमाल कर लेंगे, और हाजत ना हो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम मश्क के लिए इनको इस्तेमाल किया करेंगे। और नकिरा मारिफा के तर्जमे के लिए हम बराह रास्त तर्जमा कर देंगे लड़का, और इसके लिए एक लड़का या कोई लड़का। ठीक, तो ये एक बुनियादी खाका था जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा, उससे मुताबिक। अच्छा, अब एक और बात देख लें कि जो मारिफा होता है ना, उसकी हमने कहा 7 अक़साम थी, जिसमें से एक को हमने कहा कि वो मुअर्रफ बिल लाम है। मुअर्रफ बिल लाम है। अच्छा, दूसरी जो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो क्या है? इस्मुल इशारा। जी, कोई साहब बताएं इस्मुल इशारा को हम मारिफा क्यों कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इशारा उसी की तरफ किया जाता है जो पहले
पहले से स्पेसिफाइड हो, जो पहले से मखसूस हो। बिल्कुल ठीक, यानी जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो मुतय्यन होता है, वो स्पेसिफाइड होता है, तो इसलिए ये भी मारिफा होता है। तो हाजा जब हम कहेंगे तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो ख़ास है, वो स्पेसिफाइड है, तो लिहाजा वो भी मारिफा की ही एक किस्म है। इसी तरह अब सारी किस्में हम अभी नहीं पढ़ रहे, बस तीन को देखेंगे। अब तीसरा जो है वो इस्मुल, या इसको आप सिर्फ सादा लिख लें, इसमें अलम। ये इल्म नहीं है बल्कि अलम है, और अलम जो है ना वो जैसे झंडे को कहा जाता है ना, और इसी से लफ्ज़ बनता है अलामत। ठीक है, अलामत। तो इसका मतलब क्या है कि नाम, यानी किसी का नाम होना, किसी शख्स का या जगह का या चीज़ का अगर नाम हो तो वो भी मारिफा होगा, क्योंकि नाम जो है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफाइड होता है, मुतय्यन होता है। तो इसको अलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी किसी शख्स या जगह या चीज़ का नाम हो वो गोया उसकी एक किस्म की अलामत होती है जिससे उसको पहचाना जाता है, तो लिहाजा नाम जो है वो भी मारिफा होता है। इसकी मिसाल क्या है, जैसे हामिदुन। अब वो जो हमने, या आप दूसरी मिसाल भी देख लें, खालिदुन। ठीक है, तो अब वो जो एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी उसकी एक मिसाल आ गई। हमने कहा था तनवीन जो है वो किसकी अलामत है, नकिरा की। लेकिन अगर कोई ऐसा इसम हो जो किसी का नाम हो और उस पर तनवीन आती हो तो वो फिर भी मारिफा रहेगा, क्योंकि तनवीन जो है वो उमूमन नकिरा को शो कर देती है, लेकिन अगर कोई नाम हो तो फिर वो नकिरा नहीं होगा बल्कि मारिफा होगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी एक एक्सेप्शन आ गया। नाम पे लाजमी नहीं है कि तनवीन आए, लेकिन अगर नाम पे तनवीन आ रही है तो फिर वो चूंकि नाम है लिहाजा ये तनवीन उसको नकिरा नहीं बनाएगी बल्कि मारिफा बनाएगी। अलबत्ता उमूमन जो है वो तनवीन नकिरा ही की अलामत होती है। यहाँ तक कोई सवाल? जज़ाकल्लाह जी। ये अलामत के आगे क्या लिखा गया है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये लिखा हुआ। हाँ, ये लफ्ज़ है झंडा। अलम कहते हैं ना झंडे को, झंडा। झंडा भी अलामत होता है ना, बुलंद करके आप दिखा रहे हैं तो वो एक अलामत होता। तो ये 3 अक़साम हमने देख ली, और बाकी फिर जो हम साथ पढ़ते चले जाएंगे तो उनको देखते जाएंगे। अच्छा, अब अगर हमने जैसे पहले जुमले पढ़े थे, या चलें आप इसको इस तरह देख लें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जी, जैसे शुरू की आयत ज़ालिकल किताब हो, तो ज़ालिकल का हमने मतलब पढ़ा था वो किताब, वो के लिए इशारा था। तो इसमें जरा सा बताएंगे तशरीह में कि वो किताब क्यों अल्लाह ताला ने बाद में कहा है, ये किताब क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुरान तो जब आपके पास था आप ही जानते हैं, सब जानते हैं, और वो अल्लाह के किताब जो है वो तस्दीक वाली चीज़, तो इसका दूर के लिए क्यों इशारा इस्तेमाल किया गया? हाँ, इसमें एक दो बातें या उससे ज़ायद बातें बयान की जाती हैं। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात अरबी ज़बान में हाजा और ज़ालिका एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये यानी फसाहत में जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो एक राय तो ये है कि यहाँ ज़ालिका बेमाना हाजा है। दूसरी राय ये कि अगरचे ये किताब मुसहफ़ तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन अपनी अज़मत के एतबार से और अपने मानी के एतबार से हमारी पहुँच से बहुत आगे की चीज़ है, लिहाजा इसके लिए इशारा इस्तेमाल किया गया, दूर का इशारा, कि ज़ालिकल किताब, यानी तुम्हारे पास मौजूद है और तुम्हारी हिदायत के लिए आई है, लेकिन अपनी अज़मत के एतबार से बहुत बुलंद है। ज़ालिकल किताब। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इजाज़त तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ जी? जी जी। असल में यहाँ पे जो ज़ालिका या दूर का सीगा इस्तेमाल किया, ये एक्चुअली रिस्पेक्ट देने के लिए और एक चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया ना। जिस तरह हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपके सीगे में इस्तेमाल करते हैं, जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं,
एक बात हुई। दूसरी बात ये कि इसका तर्जुमा अमूमन मुफस्सिरीन करते हैं कि ये है वो किताब। तो यहाँ पर जो ज़ालिकल किताब वो इस्तेमाल हुआ है, एक तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए, दूसरा इसको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो इसका तर्जुमा ना ऐसे किया जाता है कि ये किताब, ना ऐसे कि वो किताब, बल्कि ये है वो किताब जो कि रहनुमाई है मुत्तकीन के लिए। हाँ, इसमें मतलब वो जोड़ दिया जाता है, वो बामुहावरा तर्जमे में हम कह देते हैं कि ये वो किताब है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को देखें ना तो ज़ालिकल किताब वो किताब या ये किताब, और उसके बाद ला रईब फी जिसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रक्चर ये बनता है वो किताब। मैं इसमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना चाह रहा था कि ये ऐसा तो नहीं कि लौहे महफूज में जो कलाम मौजूद है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वही मैंने बात वो नुक्ता बयान किया ना कि हमारे पास तो बहरहाल मुसफ़ मौजूद है ना, लेकिन उसकी अज़मत और उसकी असल हकीकत तो ये ना कि वो अल्लाह ताला का कलाम है। तो अल्लाह ताला का कलाम जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़त है ना, तो वो बहरहाल उसकी एक अज़मत जो है वो बरकरार रहेगी। तो उस अज़मत की तरफ इशारा करना, या आप लौहे महफूज भी कह सकते हैं कि वहाँ भी मौजूद है, तो उस एतबार से इसको देखा जाता है, उसकी अज़मत बयान की जाती है। जो भी बातें की जा रही हैं, जो भाई ने भी बात की, वो सारी बातें उस तरह से बैठती हैं उसी सारी। हाँ जी बिल्कुल, मिलजुल के बैठ जाएंगी। अलबत्ता वो आप वाली जो बात है ना, वो गालिबन यहाँ कुछ दुरुस्त महसूस नहीं हो रही कि वो हाजा भी ख़ास है और ज़ालिका भी ख़ास है, तो उससे वो अज़मत जो है वो ज़ालिका से आ जाएगी, लेकिन ख़ास बहरहाल दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों मारिफा है ना। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जुमला, तो जुमला उसको कहते हैं कि जब हम कहें ना, आसान इसकी तारीफ ये है कि जिसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकें, यानी ये सबसे आसान तारीफ है समझने के लिए। और अगर हम इस्तिलाहन कहें तो जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, यानी फुल स्टॉप आप तब लगाएंगे ना जब बात मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो आखिर में फुल स्टॉप लगा सकें तो बात मुकम्मल हो जाएगी। हमने पढ़ा ये किताब है, आखिर में फुल स्टॉप, बात मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँ किताब, ठीक है, तो ये बामाना तो है लेकिन बात अधूरी है, ठीक है, और यहाँ बात मुकम्मल होगी। तो ये जुमला है, या इसको आप और भी लिख लेना, वैसा आप कहें हामिद की किताब। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये स्ट्रक्चर भी बात मुकम्मल नहीं कर रहा। मफहूम इसके अंदर मौजूद है, यानी बेमाना नहीं है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं है। हामिद की किताब के मुतल्लिक आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो लिहाजा ये जुमला है और ये जुमला नहीं है। तो जुमला किसको कहेंगे? जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकें। अच्छा, अब इसी जुमले की अगर एक तकसीम बयान करें तो वो होता है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, हमने इसम की बहस शुरू की है ना, हमने 4 पहलू इसम के पढ़े। तो अब हम चूंकि जुमले पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हमारे सामने अब एक जुमला आ जाएगा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जुमला कौन सा जुमला है। तो वो जुमला जो हमारे सामने आएगा वो जुमला इस्मिया है, और इसकी तारीफ क्या है? ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, ठीक है, ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो उसको हम क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया, ठीक है। ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? ये से। ये क्या है? हमने पढ़ा ना, इसमें इशारा है, यानी हाजा है, और वो क्या है? इसम है। तो ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? इसम से, लिहाजा इसको क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया। इसी तरह मैं कहूँ आदमी नेक है। पहली बात तो ये कि इसके आखिर में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब ये जुमला है। दूसरी बात ये कि इसका आगाज़ जो है वो इसम से हो रहा है, लिहाजा ये
जुमला इस्मिया है, इसमें या पे शद पड़ी जाती है, जुमला इस्मिया। ठीक, तो जुमला इस्मिया है। अब ये जुमला इस्मिया बनता कैसे, यानी उर्दू में तो हमें देख लिया ना, ये किताब है या आदमी नेक है, ये तो जुमला इस्मिया बन गया। अब अरबी में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आदमी नेक है, ये जुमला मैं उर्दू में कह रहा हूं और इसको मैं अरबी में मुंतकिल करना चाहता हूं। तो आदमी, या आप क्या अभी फिलहाल कह रहे हैं लड़का नेक है, ठीक है, लड़का नेक है। तो लड़के के लिए क्या लफ्ज आता है जी बताइए? वलदुन। वलदुन लफ्ज आता है, ठीक है, वलदुन। नेक के लिए क्या आता है? ये हमने पढ़ा नहीं लेकिन आपको, सालिहुन, ठीक हो गया। इसके लिए आता है सालिहुन, ठीक। अब ये है रह गया, ठीक। तो अब इस है का क्या करें? उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले जो इसम आ रहा है उसको हम मारिफा कर दें, अल वलदू। मारिफा कैसे करेंगे? वही अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, तो क्या बनेगा? अल वलदू, तनवीन ख़त्म हो जाएगी। दूसरे को नकिरा रहने दें, ठीक है, दूसरे को नकिरा रहने दें। तो पहला मारिफा, दूसरा नकिरा, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इससे है का मफहूम अज खुद पैदा हो जाता है। ठीक, यानी अगर हम दो अस्मा को जोड़ें, पहले को मारिफा ले आएं, दूसरे को नकिरा ले आएं, तो है का मफहूम जो है वो अज खुद पैदा हो जाता है। ठीक, तो अल वलदू सालिहुन का मतलब क्या होगा? लड़का नेक है। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूं अल मस्जिदु वसीउन, तो क्या तर्जुमा होगा? मस्जिद वसी है, मस्जिद वसी है। ये मारिफा है, पहला जो है वो, पहला इसम मारिफा है और दूसरा इसम ये नकिरा है। तो मारिफा और नकिरा को जोड़ दिया जी। जो अल वलदु सालिहुन जो लिखा आपने, इसमें अल वलदु जो है ये मारिफा तो हुआ, लेकिन इसकी वुसअत के मुताबिक ये क्या है? ये कोई करीब ही खड़ा है जिसकी बात, ये स्पेसिफिक की बात हो रही, क्या हो रही है? हाँ, स्पेसिफिक की बात हो रही है ना, मारिफा हो गया तो स्पेसिफिक की बात हो रही है ना। यानी आप जब कहेंगे उर्दू में भी कि लड़का नेक है, तो वो लड़का आपके जहन में या गुफ्तगू में मुतय्यन होगा, ऐसा ही है ना। यानी किसी की बात कर रहे होंगे ना आपके, लड़का नेक है। वाज़ेह हो गया? जी वाज़ेह हो गया, शुक्रिया। तो मस्जिद वसी है, ठीक। इसी तरह मैं कहूं कि कलम टूटा हुआ है। टूटा हुआ के लिए लाता है लफ्ज़ मकसूर, मकसूरुन। ये काफ्स यानी टूटने, कसर कहते हैं टूट तोड़ने को, ठीक है, उससे बना, तोड़ना, उससे बना है मकसूर, जिसको तोड़ दिया गया हो, टूटा हुआ।
जी इसको कैसे लिखेंगे अब? जी उमर साहब आप बताएं। सब ये रैंडम ही, ओहो अच्छा, अच्छा जी। सरप्राइज देना चाह रहे थे। जी आवाज़ आ रही है अब? वो इंटरनेट का कोई इशू हो गया था बीच में। जी जी बिल्कुल। ये कहाँ से कट हुआ है बीच में? मकसूरन मुकम्मल कर ली बात। हाँ ठीक है, बस मैं ये पूछ रहा था कि कलम टूटा हुआ है, तो मैंने गालिबन कहा था उमर साहब से कि उमर साहब आप बताइए कि इसका तर्जमा अरबी में क्या होगा। मोहम्मद उमर साहब ये नाम है ना? चलें नासिर अहमद साहब आप बता दें। सॉरी सर क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कलम टूटा हुआ है, इसकी अरबी क्या बनेगी? अकील साहब आप बता दीजिए ना, आवाज़ कब से कुछ हो। अल कलमु, अल कलमु मकसूरुन, ये मारिफा ये नकिरा, तो है का मफहूम अज खुद पैदा हो गया, है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो गया। अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अच्छा अब आप अपनी किताब के पहले सफ़े पे आ जाएं। हमने पढ़ा था हाजा बैतुन, तर्जमा क्या किया था? ये घर है। क्यों किया था? क्योंकि ये मारिफा है, ये क्या है? नकिरा है, तो है जो है वो अज खुद शामिल हो गया। तो क्या तर्जमा बना? ये घर है। ठीक, ये घर है। तो इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी जुमला इस्मिया का उमूमी स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है कि दो इसम होते हैं। ये उमूमी स्ट्रक्चर है, इसकी और बहुत से केसेस बन सकते हैं, लेकिन सबसे सादा स्ट्रक्चर क्या है कि दो इसम होंगे, पहले को मारिफा ले आएंगे, दूसरे को नकेरा ले आएंगे, तो है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी? अच्छा अब यहाँ हमने दो अस्मा को जोड़ दिया है, तो इन दोनों को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है इसको भी देख लेते हैं। यानी जुमला इस्मिया में हमने कहा कि, यानी वो कौन सी मिसाल थी? मस्जिद वसी है, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम खोलें तो इसके दो हिस्से बनेंगे ना, अरबी में भी लिखें तो दो हिस्से बनेंगे, वो हमने लिख लिए। अल मस्जिदु वसीउन, ठीक, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो जुमले में हम बात किसकी कर रहे हैं बताइए? मस्जिद की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात की जा रही है, ठीक है। वसी क्या है? वसी है, ये क्या है? ये बात बयान की जा रही है, ये बात बयान की जा रही है, ठीक है। मस्जिद की बात कर रहे हैं और बात जो बयान कर रहे हैं वो क्या है कि वो वसी है। तो जिसकी बात की जाए उसको कहते हैं मुब्तदा, ठीक। मुब्तदा की तारीफ क्या है?
जुमला इस्मिया में जिसकी बात की जाए, ठीक है, जुमला इस्मिया में जिसकी बात की जाए उसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खबर। यानी जुमलाए इस्मिया में जो बात बयान की जाए, जो बात बयान की जाएगी उसको कहेंगे खबर। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेडिकेट। जिसकी बात कर रहे हैं उसको कहेंगे मुब्तदा या सब्जेक्ट, और जो बात कर रहे हैं उसको कहेंगे खबर या प्रेडिकेट। तो ये क्या है? अल मस्जिदु मुब्तदा है और वसीउन उसकी खबर है, और ये दोनों मिल के क्या बन गए? जुमलाए इस्मिया। तो हम क्या कहेंगे कि जुमला इस्मिया के अज्जा क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर। यानी ये बात भी हमारे सामने आ गई कि जुमला इस्मिया के बुनियादी अज्जा या लाजमी अज्जा, बाद में कुछ और चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं, लेकिन वो उसकी लाजमी अज्जा नहीं होते। बुनियादी या लाजमी अज्जा जिनके बगैर वो जुमला बन नहीं सकता। बुनियादी या लाजमी अज्जा क्या हैं? वो हैं, एक है मुब्तदा जिसकी बात की जा रही है, और दूसरी है खबर यानी जो बात की जा रही। तो अल मस्जिदु मुब्तदा और वसीउन खबर। इसी तरह अल कलमु मकसूरुन, जो मिसाल हमने देखी, अल कलमु क्या है? मुब्तदा, और मकसूरुन क्या है? उसकी खबर। अल कलमु मुब्तदा, मकसूरुन खबर। हाजा किताबुन, हाजा मुब्तदा, किताबुन खबर, और ये दोनों मिलके क्या बने? जुमलाए इस्मिया। इसी तरह ये दोनों मिलके क्या बने? जुमला इस्मिया। ठीक, तो जब भी आपके सामने जुमला इस्मिया आ जाएगा तो लाजिमन उसमें मुब्तदा भी मौजूद होगा और खबर भी मौजूद होगी। ठीक है, हो सकता है कहीं किसी केस में हमें नज़र ना आ रही हो, महजूफ हो या एज्यूम की जा रही हो, लेकिन बहरहाल उसका जुज़ वो लाजमन होगी। मुब्तदा और ख़बर जुमला इस्मिया के लाजमी अज्जा हैं। जब भी हम किसी को कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है तो उसमें हम मुब्तदा और ख़बर की निशानदही करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई सवाल? आखिरी बात भी देख लें कि ये उमूमी है। ज़ख़ीम किताब, ये जुमला इस्मिया तो नहीं होगा ना? हाँ, ये जुमला इस्मिया नहीं है ना, इसके आखिर में फुल स्टॉप नहीं आ सकता ना। ये बात जो है वो बामाना ज़रूर है लेकिन जुमला मुकम्मल नहीं। हाँ जी, अब जुमला इस्मिया होगा। ये ज़ख़ीम किताब है, अब आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ये जुमला इस्मिया है मुकम्मल। तो मुब्तदा जो है उसके लिए ये अब उमूमी कायदे हैं, इसमें से कुछ हमेशा भी रहते हैं और कुछ उमूमी हैं। हम सिर्फ अभी उमूमी वाले लिख रहे हैं, यानी इसको आप उमूमन पहले लाते हैं, और अभी आप किताब में काफ़ी देर तक जो है इसको पहले ही लाएंगे, और साथ इसको मारिफा लाते हैं उमूमन। ठीक है,
और ख़बर के लिए क्या करते हैं हम, इसको बाद में लाते हैं उमूमन, और नकिरा लाते हैं उमूमन। ये इसके उमूमी कायदे हैं। जब हम दूसरी मिसालें पढ़ेंगे तो हम उनको भी समझ लेंगे, लेकिन जो बुनियादी बात समझने की है कि अगर आपको जुमला इस्मिया में ये समझ नहीं आ रहा कि मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है, तो आप ये बात गौर करें कि जुमले में बात किसकी हो रही है। जिसकी बात हो रही है वो मुब्तदा होगा और जो बात हो रही है वो ख़बर होगी। ये कायदा आप जो है वो इसके ज़रिए आप हमेशा मुब्तदा और ख़बर को पहचान सकते हैं। तो ये इसका कायदा था जो हमने कुछ तफसील से देख लिया। अब हम जो है वो किताब की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, दरसुस सालिस जो है उसमें हम इब्तिदा वाली बातें पढ़ चुके थे। अब हमने जुमले से आगाज़ करना है। तो पहला जुमला है अल कलमु मकसूरुन। अल कलमु जी तनवीन का थोड़ा सा बता देंगे आप? अच्छा, ये पहले जुमले भी पढ़ दूँ? जी। तो पहले लिखा है बैतुन, इस पे तनवीन मौजूद है और हमने कहा तनवीन जो है वो उमूमन नकिरा ही की अलामत होती है, लिहाजा बैतुन क्या है, नकिरा। तर्जमा होगा कोई घर या एक घर। इस पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे, यानी इसके शुरू में अलिफ और लाम आ जाएगा, तो क्या बनेगा अल बैतु। अब तनवीन जो है वो अलिफ लाम की वजह से ख़त्म हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अल बैतु। अब ये मारिफा हो गया। मारिफा की किस्म कौन सी है, मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ यानी मारिफा बना दिया गया बिल लामी, लाम के ज़रिए। तो अब इसको कहेंगे घर, यानी इसका तर्जमा होगा सिर्फ घर। किताबुन तनवीन है तो नकिरा है, कोई किताब या एक किताब। अल किताबु किताब, मारिफा, तनवीन ख़त्म होगी। कलमुन नकिरा है, कोई कलम या एक कलम। अल कलमु कलम, मारिफा। जमलुन ऊँट, यानी कोई ऊँट। और अल जमलु ऊँट, मारिफा। तो अब हमने कहा अल कलमु मकसूरुन। अल कलम मारिफा, मकसूरुन नकिरा। तो ये जुमला इस्मिया बन गया, है का मफहूम अस खुद आ गया। कलम टूटा हुआ है। अल बाबू मफ्तूहुन, बाब कहते हैं दरवाजे को, मफ्तूह कहते हैं खुला हुआ। फतह कहते हैं ना ओपनिंग को, फतह कहते हैं ओपनिंग को, तो मफ्तूह जिसको खोल दिया गया हो। अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला हुआ है। अल वलदु जालिसुन, जलसा कहते हैं ना बैठने को, तो जालिस कहते हैं बैठे हुए को या बैठने वाले को। आपने अभी कहा था कि मफ्तूहुन का मतलब है खोल दिया गया है, लेकिन आपने जब ट्रांसलेट किया तो खुला हुआ है किया। हाँ, एक ही बात है ना। खुला हुआ, जब किसी ने खोला होगा तो वो खुल भी गया। तो मफ्तूह का मतलब यानी लिटरल मीनिंग तो ये कि जिसको खोल दिया गया हो, तो उसको हम खुला, सिंपल खुला हुआ भी कह सकते हैं ना। तो अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। जलसा यानी इसको बैठने को कहते हैं ना, तो जालिस कहते हैं बैठने वाले को या बैठे हुए को। तो लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, और वाव जो है वो और है, हरफ़े अतफ़, जो पिछले जुमले को अगले जुमले से जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने कल देखा था ना, अतफ़ का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। तो पिछले जुमले को अगले जुमले से ये वाव जोड़ रहा है, तो ये हरफ़े अतफ़ है। और उसके बाद क्या है, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, मिला के इसको पढ़ेंगे वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, और उस्ताद खड़ा हुआ है। वक़फ़ा कहते हैं खड़े होने को, वक्फ़ कहते हैं ना रुक जाने को। तो जो रुक एकदम चल रहा हो, वो खड़ा हो, रुक जाता है, तो लिहाजा वाकिफ़ जो है वो खड़े होने के लिए इस्तेमाल होता है, खड़े होने वाले के लिए, यानी जो खड़ा हुआ। आगे वो कहते हैं अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। जदीद जो है वो नए को कहते हैं। वल कलमु कदीमुन, और कलम पुराना है। कलम कदीम जो है वो पुराने के लिए इस्तेमाल होता है। अल हिमारु सगीरुन, हिमार यानी गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। सगीर छोटा,
कबीर बड़ा। अच्छा, अब साथ साथ इसकी ना मुब्तदा और ख़बर की निशानदही भी कर लेते हैं। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। पहले को मारिफा लाए हैं, दूसरे को नकिरा लाए हैं, तो है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो गया। और जिसकी बात हो रही है जुमले में वो कौन है? वो कुर्सी है, अल कुर्सियु। तो अल कुर्सियु क्या है? मुब्तदा। मकसूरुन ये बात बयान की जा रही है, लिहाजा मकसूरुन क्या है? खबर। तो अल कुर्सियु मुब्तदा, मकसूरुन खबर, कुर्सी टूटी हुई है। और ये मुब्तदा खबर दोनों मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया। यानी इस इस्तिलाह को यानी जो हम ये बात बोलते हैं ना, इसको तरकीब कहते हैं। यानी जो हम अभी काम कर रहे थे, एक मिनट, इसको कहते हैं तरकीब। यानी हमने कहा कि ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, ये दोनों मिलके बन गए जुमला इस्मिया। यानी हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम हर लफ्ज़ को अलग अलग बताएं कि ये जुमले में क्या हैसियत रखता है, ये क्या हैसियत रखता है, फिर दूसरा लफ्ज़ क्या हैसियत रखता है, फिर ये सारे अल्फाज मिल के क्या हैसियत रखते हैं। इस पूरे जो आप टेबुलर सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसको कहते हैं, इस अमल को कहते हैं तरकीब बयान करना। यानी कौन सा लफ्ज़ क्या मकाम रखता है जुमले में, और फिर वो सारे मिल के जो है वो क्या बना रहे हैं। तो हम इसकी तरकीब बयान कर रहे हैं। तो इस तरकीब बयान करने का मतलब क्या है कि हमने कहा कि मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है, और फिर मुब्तदा ख़बर ने मिल के क्या बना दिया? जुमला इस्मिया। इसी तरह अल मिंदीलु वसिखुन, रुमाल मैला है। वसिखुन कहते हैं मैले को, रुमाल मैला है। अल मिंदीलु मुब्तदा, इसकी बात हो रही है। वसिखुन ये ख़बर, ये बात बयान की जा रही है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल माउ मुब्तदा, इसकी बात हो रही है। बारिदुन ये ख़बर है, ये बात बयान की जा रही है। अल कमरु जमीलुन, चाँद खूबसूरत है। अल कमरु मुब्तदा, जमीलुन ख़बर, अल कमरु जमीलुन जुमला इस्मिया। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। अल बैतु मुब्तदा, करीबुन ख़बर, अल बैतु करीबुन जुमला इस्मिया। वल मस्जिदु बईदुन, वाव हरफ अतफ़, अल मस्जिदु मुब्तदा, बईदुन ख़बर, अल मस्जिदु बईदुन जुमला इस्मिया। तो यहाँ पे वाव ने क्या किया? एक जुमला इस्मिया को दूसरे जुमला इस्मिया से मिला दिया। वाव से पहले कॉमा क्यों नहीं आया? मेरे पास लिखा हुआ है कॉमा। अच्छा, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो मतलब वो तो खैर टाइपिंग में है ना, दोनों तरह किया जाता है। दूसरा सर अरबी में कॉमा वगैरह इस्तेमाल भी नहीं होता। हाँ, मतलब नए टेक्स्ट में तो हो जाता है, किताबों वगैरह में तो हो जाता है, जिस तरह यहाँ भी लिखा हुआ है ना, वो तो उस एतबार से नहीं, वो पंक्चुएशन उसका उस तरह हिस्सा नहीं होता। वो आप सही कह रहे हैं, यानी जिस तरह कुरान मजीद में आप देखेंगे तो इस तरह वो पंक्चुएशन तो नहीं होती, लेकिन आम टेक्स्ट में किताबों में इस्तेमाल हो जाता है। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। सकल कहते हैं ना बोझ को, तो सकील भारी को कहते हैं। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। अल हजर मुब्तदा, सकीलुन ख़बर, अल हजरु सकीलुन जुमला इस्मिया। वल वरक़ु खफ़ीफ़ुन, वरक़ जो है वो यहाँ पत्ते के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और पत्ता खफ़ीफ़ुन हल्का है। सकील का ऑपोजिट क्या है? खफ़ीफ़। सकील कहते हैं भारी को, खफ़ीफ़ कहते हैं हल्के को, और पत्ता हल्का है। वाओ हरफ अतफ़, अल वरक़ु मुब्तदा, खफ़ीफ़ुन ख़बर, अल वरक़ु खफ़ीफ़ुन जुमला इस्मिया। अल लबनु हारुन, दूध गरम है। अल लबनु मुब्तदा, हारुन ख़बर, अल लबनु हारुन जुमला इस्मिया। ये शायद आपने तजवीद में पढ़ा हो कि अगर शद आ जाए और शद से पहले अलिफ हो तो फिर हम इसको मद के साथ पढ़ते हैं। यहाँ अगरचे मद लिखी नहीं हुई, लेकिन हम मद जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। आता ना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
तो ज़ाद को लंबा क्यों करते हैं? क्योंकि बाद में शद आ गई है जो उसी लफ्ज़ के अंदर का हिस्सा है। तो ज़ालीन इसलिए पढ़ा क्योंकि लाम पे शद है, तो उससे पीछे अलिफ को लंबा कर दिया गया। इसी तरह यहाँ हारुन पढ़ेंगे, अगरचे हम आम गुफ्तगू में इतना लंबा नहीं करते, लेकिन बहरहाल यहाँ मद मौजूद है। इसी तरह अल कमीसु नज़ीफ़ुन, कमीस साफ़ सुथरी है। नज़ाफ़त कहते हैं सफाई को, सुथराई को, तो नज़ीफ़ कहते हैं साफ़ सुथरे को। अल कमीसु मुब्तदा नज़ीफ़ुन ख़बर, अल कमीसु नज़ीफ़ुन जुमला इस्मिया। ये अरबी में जो है वो कमीस स्वाद के साथ होता है, और उर्दू में भी स्वाद के साथ बोल दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उर्दू में ज़ाद के साथ भी मुस्तामल है। तमरीन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं? इक़रा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा, मा कहते हैं साथ को, मा का मतलब है साथ। ज़ब्ती, यहाँ पे ज़ब्त का मतलब है हरकत देना, यानी ज़बर ज़ेर या पेश लगाना। अवाखिरी, आखिर की जमा है, अवाखिरी का मतलब आखिरी हिस्से। अल कलिमाती, कलिमात के यानी अल्फाज के। तो आपने क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है कलिमात के आखिरी हिस्सों को हरकत देने के साथ। यानी मस्जिद और अल मस्जिद लिखा है ना, तो हम इसको मस्जिद और अल मस्जिद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसके दाल पे जो हरकत बनती है उसको भी पढ़ेंगे। ये वो आपसे कह रहे हैं, ताकि हमारी जो अलिफ लाम और अलिफ लाम के बग़ैर वाली मश्क है वो हो जाए। तो इस मश्क का ये मतलब है कि जहाँ अलिफ लाम मौजूद है वहाँ पे आपने उस हिसाब से तनवीन जो है वो नहीं लगानी, और जहाँ अलिफ लाम मौजूद नहीं है वहाँ पे तनवीन इन तमाम अल्फाज में आएगी, क्योंकि इन तमाम अल्फाज में तनवीन इस्तेमाल होती है, ये इस्तिस्नात में से नहीं है। तो मस्जिदुन ये नकिरा है, मस्जिदुन कोई मस्जिद, एक मस्जिद। अल मस्जिदु ये मारिफा हो गया। अल माउ पानी, माउन पानी, जब ये नकिरा है उसके साथ आप कोई या एक पानी, इसके साथ आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पानी। वो जो 4 अल्फाज हमने लिखे थे ना, 4-5, तो वो लफ्ज़ के एतबार से होगा कि आप किस लफ्ज़ के साथ नकिरा शो करने के लिए क्या साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 हरकत आपने नोट करनी है कि जहाँ अलिफ लाम नहीं है वहाँ तनवीन लगेगी, और जहाँ अलिफ लाम है वहाँ तनवीन नहीं लगेगी। अल बैतु घर, बाबुन दरवाज़ा यानी कोई दरवाज़ा या एक दरवाज़ा। कलमुन एक कलम, कोई कलम। अल कलमु कलम। अल कल्बु कुत्ता, कल्बुन एक कुत्ता। कमीसुन एक कमीस। वलदुन एक लड़का या कोई लड़का। अल हजरु पत्थर। अल वलदु लड़का। हिमारुन एक गधा। अल हिमारु गधा। अल हिसानु घोड़ा। हिसानुन एक घोड़ा या कोई घोड़ा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, आगे तमरीन नंबर 7 में वो कहते हैं इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। अल मकतबु मकसूरुन मेज़ टूटा हुआ है। अल मकतबु मुब्तदा, मकसूरुन खबर। अल मकतबु मकसूरुन जुमला इस्मिया। अल मुदर्रिसु जदीदुन, मुदर्रिस नया है। अल मुदर्रिसु मुब्तदा, इसकी बात हो रही है। जदीदुन खबर, ये बात बयान हो रही है। और अल मुदर्रिसु जदीदुन ये पूरा स्ट्रक्चर जुमला इस्मिया। अल कमीसु वसिखुन, कमीस मैली है। अल कमीसु मुब्तदा, वसिखुन खबर। अल कमीसु वसिखुन जुमला इस्मिया। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। बारिद कहते हैं ठंडे को, बरद बर्फ़ को कहा जाता है। तो दूध ठंडा है। अल लबनु
मुब्तदा बारिदुन ख़बर, अल-लबनु बारिदुन जुमला इस्मिया। अल-मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद खुली हुई है। अल-मस्जिदु मुब्तदा मफ्तूहुन ख़बर। अल-हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल-हजरु मुब्तदा कबीरुन ख़बर। अल-लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। वल-माउ हारुन, और पानी गरम है। अल-लबनु मुब्तदा बारिदुन ख़बर, और ये पहला जुमला इस्मिया हो गया। वाव हरफ़ अतफ़ जो पहले जुमले को दूसरे जुमले से मिला रहा है। फिर अल-माउ दूसरे जुमले का मुब्तदा, और हारुन दूसरे जुमले की ख़बर। अल-कमरु बईदुन, चाँद दूर है। अल-कमरु मुब्तदा बईदुन ख़बर। अल-इमामु जालिसुन, इमाम बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, और मुदर्रिस खड़ा हुआ है। अल-मिंदीलु नज़ीफ़ुन, रुमाल साफ सुथरा है। अच्छा जी आगे वो कहते हैं, इसको आपको ना मेरा ख्याल होमवर्क देते हैं। ये मैं इसका जो ऊपर आपसे अरबी में कहा जा रहा है ना, ये मैं बता देता हूँ और फिर नीचे से आप इसको घर से कीजिएगा। इमला का मतलब है पुर कीजिए। इमला का मतलब है पुर कीजिए। अल-फरागा, फराग कहते हैं खाली जगह को, तो इमला पुर कीजिए। अल-फरागा खाली जगह को। फ़ी उसमें, मा जो, यली नीचे है, बी के ज़रिए, वज़ई रखना, अल कलिमा कलिमा या लफ्ज़, अल मुनासिबा मुनासिब, मिन में से, अल कलिमाती अल्फाज, अत्तालिया जो नीचे हैं। दोबारा सुन लें। इमला पुर कीजिए। अल फरागा खाली जगह को। फ़ी उसमें, मा जो, यली नीचे है, बी के ज़रिए, वज़ई रखना, अल कलिमा लफ्ज़, अल मुनासिबा मुनासिब, मिन में से, अल कलिमाती अल्फाज, अत्तालिया नीचे वाले। तो तर्जमा बा मुहावरा क्या बना कि खाली जगह को पुर कीजिए, उसमें जो नीचे है, यानी नीचे जो खाली जगह उसको पुर करें मुनासिब लफ्ज़ के रखने के साथ, या मुनासिब लफ्ज़ के रखने के ज़रिए। और वो कहाँ से लेना है? मिनल कलिमात तालिया, आने वाले अल्फाज में से, यानी नीचे जो 6 अल्फाज दिए हुए हैं उनमें से आपने कोई लफ्ज़ जो है वो रख कर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ठीक इसी तरह अगली जो है तमरीन वो भी देख लें। इमला इल फरागा फ़ी मा यली, इमला इल फरागा खाली जगह को पुर करें, फ़ी मा यली उसमें जो नीचे है, यानी नीचे की खाली जगह को पुर करें, बिवज़ई कलिमतिन मुनासिबतिन। अच्छा अब यहाँ पे कोई साहब बताएं, पीछे उन्होंने कहा बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबती, और यहाँ उन्होंने कहा बिवज़ई कलिमतिन मुनासिबतिन। इनमें फ़र्क क्या है जी? अकील साहब आप बताएं। अगले पेज पे जो तमरीन है वहाँ पे उन्होंने कलिमतिन इस्तेमाल किया, यहाँ पे उन्होंने अल कलिमती इस्तेमाल किया। क्या फ़र्क है जी? आवाज़ आ रही है? फैसल साहब आप बता दें। ठीक है जी। ये तो इसका वाक़ा होगा ना, अलिफ लाम साथ खास कर ऐसा ही है, यही फ़र्क है जी। फैसल साहब आप भी बता रहे हैं, बता दें। जी सर, मेरे ख्याल में वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अल्फाज दिए हुए हैं ना, तो उन्हीं अल्फाज में से सिलेक्शन करनी जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। यहाँ पर उन्होंने ब्लैंक्स को ओपन छोड़ा है और यहाँ पर हम कोई भी अल्फाज कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यानी मारिफा और नकेरा का फ़र्क आपके सामने वाज़ेह हो गया कि उन्होंने अल कलिमा कहा ना, अल कलिमतिल मुनासिबा। तो ये जो 6 अल्फाज दिए हैं ना, तो नीचे 6 जुमलों में से कोई एक ख़ास लफ्ज़ ही उसके साथ
मुनासिबत रखेगा। तो यानी वो पहले से स्पेसिफाइड है वो कलिमा, आपने बस सेलेक्ट करना है। लेकिन दूसरे में उन्होंने क्या किया, बिवज़ई कलिमतिन, किसी भी कलिमे को, किसी भी लफ्ज़ को जो उसके मुनासिब हो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक वसअत पैदा होगी, एक उमूम पैदा हो गया, और ये उमूम किसने पैदा किया, नकिरा ने। कलिमतिन की वजह से ये उमूम पैदा हुआ। नकिरा की अलामत तनवीन मौजूद थी, जबकि पीछे अलिफ लाम मौजूद। तो दूसरे में आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करके जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। फ़र्क क्या है, पहले में उन्होंने मुब्तदा दिया हुआ है, ख़बर आपने इस्तेमाल करनी है, और दूसरे में उन्होंने ख़बर दी हुई है, आपने मुब्तदा इस्तेमाल करना है, कवायद को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये आप लोगों का इंशाअल्लाह होमवर्क है, जो आप अगली क्लास से पहले इन 2 मशकों को मुकम्मल कीजिएगा, और बाकी पीछे जो हमने पढ़ा उसको भी हाथ से गुजार लीजिएगा। यानी वो मुख्तसर से आपको इंशाल्लाह को 4-5 मिनट में काम हो जाएगा, उनको हाथ से गुजार लीजिएगा और तर्जमा भी साथ करते जाइएगा। अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज, यानी हमने कहा था कि सबक के आखिर में नए अल्फाज बयान करते हैं। अल कमर कहते हैं चाँद को, जदीदुन कहते हैं नए को, कदीमुन कहते हैं पुराने को, वसिखुन कहते हैं मैले को, नज़ीफ़ुन कहते हैं साफ़ सुथरे को, हारुन कहते हैं गर्म को, बारिदुन कहते हैं ठंडे को, सगीरुन कहते हैं छोटे को, कबीरुन कहते हैं बड़े को, मफ्तूहुन कहते हैं खुले हुए को, मकसूरुन कहते हैं टूटे हुए को, सकीलुन कहते हैं भारी को, खफीफुन कहते हैं हल्के को, जमीलुन कहते हैं खूबसूरत को, वाकिफ़ुन कहते हैं खड़े हुए को, और जालिसुन कहते हैं बैठे हुए को। तो ये दरसुस सालिस हमने आधा तकरीबन मुकम्मल कर लिया। कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैंने एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी थी कि जो बेसिक लेवल की अरबिक टू उर्दू या इंग्लिश डिक्शनरी कोई है तो वो ग्रुप में शेयर कर दिएगा, जो बहुत बेसिक लेवल की। ठीक है इंशाल्लाह। अल कामूसुल वहीद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप में मुनासिब ढूंढ के इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगा। जी, अब जो कल बात हुई थी कि 2 दिन क्लास होती है और फिर 5 दिन जो है वो चीज़ें जो हैं वो कुछ मुस्ताज़र नहीं रहती, तो उसका फिर हल यही है कि आप 5 दिन जो है वो दोहराते रहें। यानी ये मश्क जो है, हमें होमवर्क आगे जैसे दे रहे हैं। हाँ जी, ये होमवर्क आप लोग कीजिए। अब ज़ाहिर बात है ऑनलाइन है, चेक तो नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल आप अपने तौर पे इस जज्बे के साथ आए हैं कि आप इंशाल्लाह जो है वो सीखेंगे, तो आप उसी जज्बे को बरकरार रखते हुए अपने तौर पे प्रॉपर तरीके से उसको हल करें और फिर ख़ुद ही उसको चेक भी कर लें, और ताकि अगली क्लास में पिछला जो कवायद हैं उनको भी दोहरा लीजिएगा, ताकि अगली क्लास में आप साथ जुड़े रहें इंशाअल्लाह। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।